हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल चेक स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एनसीईआरटी के स्टोरी को लेते हैं, जिसमें अखिला नाम की एक लड़की होती है और वो मेला देखने के लिए जाते हैं। लेट्स सपोज कि आप गए मेला देखने के लिए, तो आपको मम्मी ने 20 रुपया दिया, तो आपके पास जो टोटल रुपीज हो गए वो कितने हो गए? 20 रुपीज। 20 रुपया है। अब जब आप गए तो वहां पे देखा आपने बहुत तरह के झूले वगैरह लगे हुए हैं, आपको राइडिंग करने का मन हो गया। आपने जब राइड किया तो राइड करने का जो कॉस्ट था वो 3 रुपीज पर राइड था, यानी वन टाइम राइड का जो कॉस्ट था वो कितना था? 3 रुपये। वन टाइम राइड का कितना रुपये था? 3 टाइम्स। उसके बाद आप फिर गए रिंग फेंकने वाला जो गेम होता है वो खेलने के लिए। रिंग फेंकने वाला गेम का जो कॉस्ट था वो था आपका क्या? 4 रुपये, यानी वन टाइम का जो था वो था 4 रुपीज। ठीक है, अब कितने बार आप रिंग खेले होंगे और कितने बार आपने राइड किया होगा कि आपका टोटल पैसा खत्म हो गया? ठीक है, तो हम सोचिए कि कितना बार रिंग खेले होंगे और कितना टाइम्स राइड किए होंगे कि हमारा 20 रुपीज जो है वो स्पेंड हो गया, 20 रुपया खर्चा हो गया। तो जब हमने राइड किया तो राइड करने और रिंग खेलने के बाद हमें ध्यान आया कि हमने जो राइड किया था उसका हाफ हमने रिंग खेला। मान लीजिए हमने राइड 6 बार किया, ठीक है, तो हम रिंग उसका आधा किए, यानी 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि हमने कितना टाइम्स राइड किया और कितना टाइम्स रिंग फेंका। अब आपको पता है कि मैथमेटिकल्स लैंग्वेज में जो होता है, जो चीज हमें पता नहीं होता है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, एक्स वाई कोई भी चीज मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मानेंगे बेटा? सबसे पहले हमारे लिए क्या होगा कि वी हैव टोटल 20 रुपीज। मान लीजिए हमने टोटल राइड टाइम जो है हमने वो किया एक्स टाइम। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमने टोटल जो रिंग खेला, टोटल रिंग वाला जो गेम खेला वो हमने वाई खेला। ठीक है, टोटल राइड्स हमने एक्स टाइम किया और टोटल रिंग्स जो हमने किया वो कितना टाइम्स किया? हमने वाई टाइम्स किया। अब जब आप दोनों कर लेते हो तो मेरा 20 रुपया क्या हो गया? खर्च हो गया। मेरा 20 रुपया स्पेंड हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो x है और y दोनों को मिलाने के बाद हमारा 20 रुपीज स्पेंड हो गया। 20 रुपीज क्या हो गया? स्पेंड हो गया। अब आपको पता है कि राइड का कॉस्ट क्या था? राइड का कॉस्ट जो था वो 3 रुपीज था, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? 3x। मान लीजिए मैं बोलूंगा कि आप हॉर्स राइड करने गए, ठीक है, तो हॉर्स राइड वाले ने बताया कि अगर आप एक चक्कर लगाते हो तो उसके मैं 50 रुपये लूंगा। उसके मैं कितने रुपए लूंगा? 50 रुपया। अब मैंने बोला मैं 2 बार घूमूंगा, 2 बार राइड करूंगा, तो आप क्या बोलोगे? 100 रुपए लगेंगे। अगर मैं बोलूंगा मैं 5 बार करूंगा तो 250 रुपया। उसी तरह से मुझे पता नहीं कि मैं कितने टाइम्स किया, एक्स टाइम किया, यानी 50 मल्टीप्लाई एक्स यानी 50x। ठीक उसी तरह से एक राइड का जो चार्ज था वो 3 रुपया था और हमने एक्स टाइम किया तो कितना हो गया? 3 इंटू एक्स हो गया। वहीं पे रिंग फेंकने का जो प्राइस था वो 4 प्राइस था, 4 रुपीज, और हमने किया कितने टाइम्स? वाई टाइम्स। यानी अब दोनों को जब हमने खेल लिया तो हमारे पास तो पैसे ही खत्म हो गए, यानी दोनों को खेलने में हमें कितना रुपया लगा? 20 रुपया लगा। तब तो हमने उससे 20 रुपया दे दिया और हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना होना चाहिए? 20 रुपीज। ये था आपका पहला स्टेप। ये आपका क्या था? पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट वहीं पे मैं कहता हूं कि मैंने जो राइड किया उसका जो रिंग, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो रिंग था वो हमने हाफ खेला। मान लीजिए आपका राइड क्या है? राइड है आपका x और रिंग आपका क्या है? y है। ठीक है, राइड आपका क्या हो गया? x और रिंग आपका क्या हो गया? y हो गया। अब हमने बोला कि हमने रिंग तो हाफ ही खेला है, रिंग तो हमने क्या किया है? हाफ ही खेला है। तो हम राइड को इक्वल करने के लिए राइड को क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। राइड को क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। देखिए,
तो अब एक इक्वेशन तो ये बन गया, एक सिचुएशन, और दूसरा सिचुएशन आपका, कितने सिचुएशन बन गए? 2 सिचुएशन बन गए। पहला सिचुएशन ये बन गया और दूसरा सिचुएशन ये बन गया। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पॉलिनोमियल्स वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जिसका एक्सपोनेंट्स 1 होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका लीनियर। जिसका पावर 2 होता है वो होता है क्वाड्रेटिक, और जिसका पावर 3 होता है वो होता है क्यूबिक। तो यहाँ पे आप अगर इक्वेशन आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे x का एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। y का एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। इट मींस ये कौन सा इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गई। ये 2 वेरिएबल क्या बना है? 2 वेरिएबल क्या है? तो बेटा आपको बता दूं कि वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान बदलते रहता है। जिसका मान क्या होते रहता है? बदलते रहता है। यानी कोई भी चीज x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो, ऐसे 2 वेरिएबल्स। तो आपको कितने वेरिएबल्स इसमें दिख रहे हैं? इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? एक तो x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, यानी 2 वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स यानी x और y, 2 अलग अलग वेरिएबल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आते हैं बात पेयर की। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, एक के साथ साथ एक। तो पहला इक्वेशन तो ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, यानी ये टोटल कितने हो गए? 1 पेयर हो गए। तो इसी दोनों को हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां से बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां से अब आप x की वैल्यू, y की वैल्यू, वही पूछता है कि कितने x की हमने कितने बार राइड किया और कितने बार रिंग खेला, हमें बताइए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका कि यहाँ पे जो 2 इक्वेशन दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखा है, आप लोगों को पता होगा कि हर एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन देता है। हर एक इक्वेशन क्या देता है? एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो आपके पास कितने इक्वेशन हो गए? 2 इक्वेशन हो गए। कितने इक्वेशन हो गए? 2 इक्वेशन। तो एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन देगा और दूसरा इक्वेशन दूसरा स्ट्रेट लाइन देगा। तो पहला स्ट्रेट लाइन ये हो गया और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये हो गया। हर एक इक्वेशन जो होता है वो अपना अपना एक स्ट्रेट लाइन देता है। अब देखिए कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? ठीक है, पहले वाले इक्वेशन के लिए आपका स्ट्रेट लाइन ये हो गया, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए ये हो गया। हर एक सिचुएशन में पेयर ऑफ लीनियर जितना भी होगा उसमें कितने स्ट्रेट लाइन होंगे? 2 स्ट्रेट लाइन होंगे। अगर मैं बोलूं कि 2 स्ट्रेट लाइन में क्या क्या रिलेशन बन सकता है, क्या क्या रिलेशन बन सकता है, तो देखिए पहला रिलेशन देखिए, ये मान लीजिए पहला है और ये आपका दूसरा है। तो इस दोनों में क्या क्या रिलेशन बनेगा? मेरे को लग रहा है कि अगर मैं बनाऊं तो एक मान लीजिए अगर इधर से जा रहा है एक रे, तो दूसरा रे इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। यानी पहला पोजीशन ये हो सकता है कि जब 2 रेखाएं चलेगी तो वो एक दूसरे को क्या कर देगी? इंटरसेक्ट कर देगी। वो एक दूसरे को क्या कर देगी? इंटरसेक्ट कर देगी। दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है कि दोनों बिना टच किए, बिना किसी को टच किए पैरेलल निकल जाएगी। तो दूसरा सिचुएशन ये रहा दूसरा सिचुएशन कि पैरेलल निकल जाएगा, है ना। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? सोचिए, पहला सिचुएशन तो हो गया कि 2 लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। दूसरा सिचुएशन कि दोनों पैरेलल निकल गया। क्या तीसरा सिचुएशन पॉसिबल है? इफ यस गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन। क्या तीसरा पॉसिबल है? जी बेटा है, तीसरा सिचुएशन भी पॉसिबल है कि मान लीजिए एक लाइन यहां से गया, इसी के ऊपर में एक लाइन और चला गया। एक लाइन इसी के ऊपर में क्या हो गया? और चला गया। एक लाइन और चला गया ऊपर में। ठीक है, तो 3 सिचुएशन हमारे पास बना। चौथा सिचुएशन नहीं बन सकता है। पहला सिचुएशन क्या बना बेटा?
कि एक मान लीजिए इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है। आप बोलोगे सर एक हम जो है इधर से लेके जा रहे हैं, एक इधर से लेके जा रहे हैं, ये कहाँ हो रहा है? तो देखो इसको अगर आप धीरे 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 आगे बढ़ाओगे तो ये कभी ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। यानी सिचुएशन सिर्फ हमारे 3 कंडीशन में बनेंगे। पहला कंडीशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, दूसरा कंडीशन कि दोनों हर हमेशा क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, और तीसरा एक के ऊपर दूसरा जाएगा। इट मींस जो इंटरसेक्ट करेगा इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्ट। इसने इंटरसेक्ट किया, दूसरा पैरेलल जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड, ठीक है। तीसरा क्या होगा बेटा? कोइंसाइड होगा, यानी एक के ऊपर एक। अच्छा, अब ग्राफ से कैसे पता लगा सकते हो? इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे बेटा? याद रखो, एक ही चीज बताऊंगा उसी में याद हो जाए। देखो कि मान लीजिए ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है आप ही बताओ। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी जो इंटरसेक्ट करेगा उसका सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 टाइम, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। और ओनली 1 सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो पैरेलल है, पैरेलल जा रहा है, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, यानी इसका कहीं पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहां पे देखिए एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, यानी यहां पे भी चढ़ा है, यहां पे भी चढ़ा है, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस इसका बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होगा। इसको हम लोग बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मेनी सॉल्यूशन। इसका जो होगा वो क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा। अब 2 वेरिएबल से जो है 2 इक्वेशन से हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये इंटरसेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये पैरेलल जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसके लिए भी एक रूल है, एक ग्राफ है, आपको दिखाता हूं मैं। वो क्या है बेटा? वो क्या है देखिए। कह रहा है कि अगर A1 A2 इक्वल नहीं होगा B1 B2 के, अगर A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2 के, तो ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्ट। अब जैसे ही इंटरसेक्ट होगा तो इसका मतलब आपको पता है कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। अगर तीनों इक्वल होगा तो क्या होगा? तो कोइंसिडेंट होगा, कोइंसाइड होगा। अब जब कोइंसाइड होगा, तीनों की वैल्यू सेम रहेगी, तीनों A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 तीनों इक्वल होगा। इट मींस इसका सॉल्यूशन कितना होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका? मेनी सॉल्यूशन होगा। अब अगर वहीं पे हम बात करेंगे कि A1 A2 इक्वल टू B1 by B2 डज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? कि पैरेलल होगा। ये क्या होगा? पैरेलल होगा। अब जब पैरेलल होगा तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि जब कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे नहीं करेगा तो उसका कोई भी सॉल्यूशन
नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको कैसे पहचानेंगे सर? मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, एक इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a और b हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए लेट अस सपोज a हमारा 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई x 0 हो गया, और ये बच जाएगा bx प्लस c। हमें तो चाहिए कम से कम 2 वेरिएबल, और हमें सिर्फ मिल रहा है क्या? एक ही x मिल रहा है, ax प्लस by, ठीक है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 6x प्लस 9y माइनस 10 या माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग a b c, इसमें भी बोलते हैं a b c, दोनों इक्वेशन में सेम होगा। तो इसको हम डिनोटेट कैसे करेंगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 क्या है? 3 है, अपॉन में a2 क्या है? 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 2/9 है, इक्वल टू 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? 15। देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या ये हो गया? 1/2 इक्वल टू 1/9 इक्वल टू 1/3। क्या a1 a2 इक्वल है b1/b2 के? नहीं है। यानी जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कहां एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, और इसका एक सॉल्यूशन होगा, दूसरा इंटरचेंजिंग थोड़ा सा इसी में देख लीजिए, 3/6 है, यहाँ पे हम कर देते हैं 4, है ना, यहाँ पे हम कर देते हैं 10। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 3/6 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 5/10। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। It means 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, यानी एक ही रे के ऊपर दूसरा रे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कोइंसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोइंसाइड। और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा। तीसरा, इसी को थोड़ा सा कर लीजिए मॉडिफाई, कह रहा है कि a1 a2 इक्वल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये हो गया 15। अब देखिए ये तो 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, लेकिन ये हो जाएगा 1/3। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा। जब a1 a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, इट मींस ये क्या होगा? पैरेलल होगा। ये क्या होगा? पैरेलल होगा, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो